हेलो फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपसे अंत में बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। तो अगर उस बात को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरे प्रति कोई भी दोस्त भावना होगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिव्यांग शादी मैरिज ब्यूरो जब से खुला हमने बहुत मेहनत किया। अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा, आईडी के माध्यम से जुड़ा, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा। पहले हम लोग 7 दिन से 3 महीने का समय लेने लगे, फिर हम लोग 6 महीने का समय लेने लगे और निरंतर काम हम करते गए। ऐसा आप लोगों से कहा था कि अगर हम शादी नहीं करा पाएंगे तो आपकी 500 रुपये में से 100 रुपये रख लेंगे और 400 रुपये वापस कर देंगे। हमने बहुत से लोगों का फ़ीस भी वापस की और बहुत लोगों का हमने फ़ीस वापस नहीं कर पाए। नहीं कर पाने पर भी बात करेंगे और वापस कर पाने की बात करेंगे, क्योंकि जब हमने इस ब्यूरो को सोचा था तो एक बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। इस ब्यूरो को शुरू करने के लिए मैंने अपने स्टार्टिंग में मैंने 30-40 हज़ार रुपये अपने लगाए और इस ब्यूरो को शुरू किया। एक लग्न था, एक हौसला थी कि इनकलाब जा चुका है और शायद लोगों को एक ऐसे ब्यूरो की तलाश हो जहाँ पे सिर्फ डिसेबल लोगों की शादी खोजी जाए। तो मैं पहले ही फ्लॉप हो गया था। लोगों को ज़रूरत ऐसे मैरिज ब्यूरो की नहीं थी जहाँ पे डिसेबल की शादी खोजी जाए, क्योंकि कोई डिसेबल शादी करना नहीं चाहता है। बहुत मजबूरी में डिसेबल शादी करना चाहता है। लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, अच्छा पैसा वाला हो, तो वो सोचता है भाई मुझे तो नॉर्मल से शादी करनी है। लड़की में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी पहले प्राथमिकता होती है नॉर्मल से हो जाए। अगर नॉर्मल से नहीं होता है तो डिसेबल देख लेंगे। इस चक्कर में उनकी उम्र बीत जाती है। दूसरा, सबको अपने से कम डिसेबल चाहिए। यानी पहला मेरा सोच फ्लॉप हो गया, इसलिए इस ब्यूरो में मुझे सफलताएं मिलने लगी। दूसरी बात क्या थी, जो हमारे लड़के हैं, समाज के लोग हैं, जो बॉयज़ हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। वो हमको ज़्यादा मात्रा में जुड़ते गए। इतनी मात्रा में जुड़े कि कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई। जिसकी बहुत अच्छे प्रोफाइल डाटा थी, बहुत अच्छे बायोडाटा था, उनका तो हम करा पाए। कुछ लोग हमसे पीछे चले गए। पीछे चलने का मकसद क्या था, उनके बायोडाटा जैसे बताते थे सामने वाला मना कर देता था। हमने ऐसे ऐसे केस इस ब्यूरो में देखा है जिसका एक एक पार्ट पैरालाइज हो। उनका कहना है कि भाई हमारी लड़की में इतनी कमी है, चल लेती है, खाना भी बना लेती है, दिक्कत होता है, लेकिन जब हम उसको ऐसे लड़के बताइए, वो व्हील चेयर पर बैठा हो, करोड़पति लड़का हो, कि नौकर चाकर लगा से काम चला ले। करोड़पति व्हील चेयर वाला लड़का भी सोचता था कि मुझे मैं पे पैसा है, रुतबा है, तो मैं ऐसे लोगों से शादी क्यों करूं। ऐसे टाइम में इन लोगों की मदद सिर्फ आपके परिवार कर सकता था, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं से कन्विंस करके ऐसे लोगों को लाता है खोज के, जो आपके साथ मैरिज करके ज़िंदगी बिता सके। तो मेरा ये भी सोच फ्लॉप नहीं हो पाया, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ सबकी। और तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमने आपसे वादा किया था कि आपको जो आपके पैसे हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने वापस कर देंगे। तो होता क्या है कि मैं कई लोगों को वापस किया और बहुत लोगों का पैसा मेरे पड़ा हुआ है, जिसको मैं धीरे धीरे वापस करता हूँ, जिसका काम नहीं करा पाता हूँ। पर मैं भी एक इंसान ठहरा और एक हमेशा होप रहती थी कि यार इसका 500 वापस कर रहा हूँ, आज इसको वापस करने के लिए बोला इसका ऐड चला देता हूँ। तो इसका ऐड चला देता हूँ तो वो 500 अपने पास से, 500 उसका और 500 अपना, मतलब 1000 रुपये का ऐड चला दिया। इससे क्या होगा, और ज़्यादा रिश्ते आएंगे और ज़्यादा लोग आएंगे, तो उसका पैसा वापस उसे शादी करा दो। इस एक लालच में मैंने इस ब्यूरो से 60-70 हज़ार रुपये मुझे 1.5-2 सालों में मिले। 70 हज़ार मुझे मिले, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। 70 हज़ार में मैंने
40,000 से लगा अपना ब्यूरो शुरू किया था, 1 लाख रुपए। उसके बाद मैंने कम से कम 30-40 हज़ार और मतलब पूरे 1.5 लाख रुपए मैंने इस ब्यूरो में खर्च किया। मतलब अपने पास से मैं 80 से 90 हज़ार रुपये इस ब्यूरो में खर्च किया। अब आप बात करेंगे कैसे खर्च किया। ऐड में खर्च किया। फेसबुक पेज, जितने लोग एडवर्टाइजमेंट में जानते होंगे कितना मुश्किल होता है फेसबुक पेज को रन कराना। 5,000 लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने कम से कम फेसबुक पर 30 से 32 हज़ार रुपये खर्च किए। कई वीडियो ऐसे हैं जो मैं अपनी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अभी। उस वीडियो में आप 20,000, 25,000, 50,000 लोग देखे हैं। वो सारे ऐड के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। उसमें मैंने बैलेंस खर्च किया, पैसे खर्च किए। और एक नहीं 3-3 वेबसाइट मैंने इस पे लॉन्च किया। कुछ वीडियो पड़े होंगे, आपने देख सकते हैं। divyangsadhi.com, divyangsadhi.in। सबसे पहले तो 3 वेबसाइट बनाने में, एक वेबसाइट जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन के नाम से, उसको बनाने में मुझे 17 से 18 हज़ार खर्चा लगा था। दूसरी वेबसाइट जो divyangsadhi.com था, उसको भी फ्लॉप हो गई, उस पर 20,000 खर्चा किया। और एक वेबसाइट को मैंने खुद बताया था, हल्का सा बना दिया था, उसमें मुझे ज़्यादा नहीं, और उसमें मुझे 1400-1500 खर्च हुआ। यानी कुल मिला के मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। अपने पास से पैसा आता गया, मैं इस ब्यूरो में लगाता गया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि मैं और इस ब्यूरो को अपने पैसे लगाकर इस ब्यूरो को चला सकूं। आशा था, मैं एक बात एक्सेप्ट करता हूं, मेरा एक आशा भी था कि इस ब्यूरो से मैं पैसे कमाऊंगा। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच में था कि चलो ठीक है, साल भर में 1 लाख लोग आएंगे, 5 लाख का काम होगा, 50,000, 60,000 रुपये महीने मेरे खर्चे आएंगे, साल में 1-2 लाख मेरा बच भी जाएगा और लोगों का भला होगा। और जो 2 लाख बचेंगे उसका मैं कोई ना कोई विकलांग लोगों के लिए इवेंट करा दूंगा। वो पैसे मुझे रखना नहीं था, इसीलिए वो पैसे मैं लगाता गया। लेकिन अब आज 28 फरवरी से हम आज से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। किसी भी लड़के का रजिस्ट्रेशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ लड़कियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि कोशिश है कि 30 अप्रैल तक का मैं आपसे टाइम चाहता हूं, जिसका बैलेंस मेरे पास जमा है। मुझे 30 अप्रैल तक डिस्टर्ब मत करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, 30 अप्रैल तक मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। 30 अप्रैल तक जिसके भी 10-20 हज़ार बचे हैं मेरे पास, उसको भी वापस कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का वापस कर दिया है। हर एक इंसान जो मुझसे सोच रहा होगा मेरे पैसे नहीं वापस किए, इंसान सोचता होगा कि मेरे पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, मैं भाग नहीं रहा हूँ, फिर मेरे मेहनत करूँगा और फिर अच्छे पैसे इकट्ठा करूँगा और फिर मैं दिव्यांग शादी मैरिज ब्यूरो खोलूँगा। इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट खोजूँगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आऊँगा जिसमें आप फ्री काम कर सकें। मेरी बातों से बहुत लोगों को कष्ट लगा होगा, किसी का फ़ायदा हुआ, किसी ने मुझे झूठा बोला, किसी ने बोला कि तुम व्यापार कर रहे हो, विकलांगों को ठग रहे हो। पर मैं दिल से बताऊं ना, यहाँ पे सबसे बड़ा कोई कमी है तो हम लोगों में ही है। हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने ऐसे लोग हमारे पास जुड़े थे इस ब्यूरो में जो बोलते हैं कि आप लूटने के लिए बैठे हो, आप काम नहीं करते हो। चाहे 9 बजे रात को फ़ोन करेंगे, 10 बजे रात को फ़ोन करेंगे, मेरा काम नहीं हो रहा है और मेरा ये नहीं हो रहा है। वही लोग बड़े बड़े ट्रस्टेड ब्यूरो में जाते हैं, 2-2 हज़ार का पैक लेते हैं, 3-3 महीना रिश्ता खोजते हैं, नहीं मिलता है, एक बार भी नहीं बोलते हैं कि अब नाम तो नहीं लूँगा कि मेरे पैसे वापस कर, चाहे शादी.com हो, चाहे जीवनसाथी.com हो, चाहे कोई भी हो, किस नहीं कहते हैं सर मेरी शादी नहीं हो पाई, मेरे पैसे वापस कर दीजिए। क्योंकि खुद जाते हैं। हमने मेहनत किया एक प्लेटफॉर्म बनाने की, पर नहीं हो पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज के बाद से आप लोग मेरे रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, कोई गर्ल्स हो जिनकी शादी नहीं हो रही है, वही रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करेंगे। जो फाइलें बची हैं मैं हम कोशिश करेंगे उनको भी सॉल्व कर दें। और 30 अप्रैल तक हमारे पास आपका कोई भी डाटा हम नहीं रखना चाहते हैं। फिर नए शुरू से हम शुरुआत करेंगे नए उमंग के साथ। अब से इस यूट्यूब चैनल पे मैं सिर्फ अच्छा बिजनेस कैसे करें, मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं, लोन कैसे लें, बस इसके ही वीडियोस इस पर अपलोड किए जाएंगे। बाकी शादी के लिए अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन आप लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको बिजनेस आइडियाज़, लोन कैसे लें, बैंक में बात कैसे करें, या बिजनेस के स्किल, जॉब,
तमाम तरह की बातें मैं आपको बताऊं, तो इस चैनल को बने रहें। अब मैं आपको डेली दूसरे तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। अंत में मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। कोशिश मैंने अच्छा किया, अपने हिसाब से सफल नहीं हो पाया, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। कल से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।